नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट ब्रदर में आपका स्वागत है। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों थंबनेल देख के तो आप समझ गए आज हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों आज आपसे ऊँट के ऐसे अमेजिंग फैक्ट के बारे में आपसे बात करने वाली जो आज से पहले नहीं सुनी होंगी आपने। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं क्योंकि इसका जीवन रेगिस्तानी परिस्थितियों के लिए पूर्णतः अनुकूलित होता है। रेगिस्तान की विषम परिस्थितियों जैसे जल के अभाव, चिलचिलाती धूप में यह तनिक भी विचलित नहीं होता है। अपनी विशालकाय शरीर, लंबी टांगों और विशिष्ट पुगर के कारण यह दूर से ही पहचान में आ जाता है। दोस्तों ऊँट बिना पानी पिए कम से कम 20 दिन तक जीवित रह सकता है और ऊँट प्यासा हो तो एक बार में 100 लीटर से भी अधिक पानी पी सकता है। दोस्तों ऊँट के शरीर का क्षेत्रफल काफी कम होता है ताकि जल संरक्षण किया जा सके। दोस्तों ऊँट के पैर के तली चौड़ी होती है जिससे वह रेगिस्तान में आसानी से दौड़ भी सकता है और चल भी सकता है। दोस्तों ऊँट के बारे में एक विचित्र बात यह है कि अगर इसके शरीर में जल की मात्रा 25% तक कम हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि मनुष्य में अगर 12% जल की मात्रा कम हो जाए तो हालात चिंताजनक माने जाते हैं। दोस्तों ऊँट की मुख्यतः 2 प्रजाति होती है, पहली एक कुबड़ वाली तथा दूसरी 2 कुबड़ वाली। दोस्तों एक कुबड़ वाले ऊँट अब जंगली अवस्था में नहीं पाया जाता। तात्पर्य यह है कि इस प्रजाति का ऊँट पूर्ण रूप से पालतू बन चुका है। 2 कुबड़ वाला ऊँट केवल गोबी मरुस्थल में पाया जाता है। दोस्तों ऊँटों को मनुष्य द्वारा हजारों वर्षों से पालतू बनाया गया है, ज़्यादातर परिवहन के लिए या भारी भार उठाने के लिए उपयोग किया जाता है। वे दूध, मांस या उनका भी एक स्रोत प्रदान करते हैं। दोस्तों ऊँट की उम्र औसतन 40 से 50 वर्ष तक होती है। दोस्तों ऊँट कम समय के लिए 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ने में सक्षम है और लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति बनाए रख सकता है। दोस्तों ऊँट वास्तव में अपने कुबड़ में तरल पानी नहीं रखता, कुबड़ में फेट होता है जिन्हें आवश्यकता होने पर पानी या ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों एक बड़ा ऊँट 13 मिनट में लगभग 113 लीटर पानी पी सकता है। दुनिया में 14 मिलियन से अधिक ऊँट होने का अनुमान माना जाता है। दोस्तों ऊँट में गर्भावस्था 9 से 14 महीने तक हो सकती है जो भोजन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। दोस्तों ऊँटों के जन्म से ही कुबड़ नहीं होता है बल्कि ये बड़े होने पर स्वतः आ जाता है। ऊँट के बच्चे शुरुआत में कई साल तक अपनी माँ के साथ ही रहते हैं। ऊँट बहुत ही शांत स्वभाव का पशु होता है। दोस्तों वह कभी भी बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं होता है। ऊँट के कुबड़ में उसके पूरे शरीर की मोटी चर्बी जमा होती है और इसी कुबड़ की वजह से ऊँट भयंकर गर्मी में भी रेगिस्तान में आराम से रह पाता है। दोस्तों एशियाई ऊँटों के 2 कुबड़ होते हैं जबकि अरब के ऊँटों के एक ही कुबड़ होता है। दोस्तों ऊँट की आंखों में पलकों की 3 परत होती है जिससे वह धूल और रेत से आंखों को बचा पाता है। दोस्तों ऊँट कांटेदार टहनियों को भी आसानी से खा सकते हैं जबकि दूसरे पशु कांटेदार टहनियों, तने या टहनियों को आसानी से खा नहीं पाते हैं। दोस्तों ऊँट को यदि उसका मालिक डांटता है तो वह ऊँट पर थूकना शुरू कर देता है। दोस्तों ऊँट की मोटी चमड़ी सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है, इसलिए ऊँट का शरीर कभी भी ज़्यादा गर्म नहीं होता है। ऊँट को कभी पसीना नहीं आता है, इसलिए वह रेगिस्तान के लिए सबसे उत्तम पशु है। ऊँट को आपने अक्सर बहुत ज़्यादा धीमा चलते देखा होगा, लेकिन ऊँट रेगिस्तान में 40 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। ऊँट घास, अनाज भी टहनियाँ ही खाते हैं। ऊँट अपनी नाक के नथुने भी बंद कर लेते हैं ताकि रेत अंदर न जा सके। दोस्तों ऊँट का पेशाब चाशनी जैसा गाढ़ा होता है तथा ऊँट के दूध में गाय से भी कम फैट होता है। दोस्तों ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है क्योंकि इनका उपयोग रेगिस्तान में वस्तुओं को लाने और ले जाने में किया जाता है। दोस्तों ऊँट के देखने की और सुनने की क्षमता इंसानों से ज़्यादा होती है। ऊँट के बच्चे पैदा होने के कुछ घंटों बाद ही चलना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ऊँट कभी भी बेवजह नहीं थूकते हैं। इन्हें जब खतरा महसूस होता है तब इसे सुरक्षा तंत्र के रूप में उपयोग करते हैं। दोस्तों ऊँट के कान में ढेर सारे बाल होते हैं जो रेत और धूल से इनके कानों को दूर रखते हैं। दोस्तों ऊँटनी के दूध में गायों की तुलना में अधिक विटामिन सी और आयरन होता है, साथ ही इनमें वसा भी कम होती है और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए अगर आपको मौका मिले तो ऊँटनी का दूध जरूर पिए। यदि आपको ऊँटनी के दूध का मिल्क शेक पीना हो तो आप अबू धाबी जा सकते हो। दोस्तों केन्या के जिन इलाकों में पुस्तकालय की सुविधा नहीं होती है वहाँ केमल मोबाइल लाइब्रेरी का उपयोग होता है, यानी ऊँटों के द्वारा उन क्षेत्रों में किताबें ले जाने के लिए काम किया जाता है। दोस्तों ऊँट एक सामाजिक प्राणी है जो 30 ऊँटों का झुंड बनाकर एक साथ भोजन और पानी की तलाश में रेगिस्तान में घूमते रहते हैं। दोस्तों ऊँट का वजन लगभग 650 किलो के आसपास होता है। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा ऊँट राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं। आप राजस्थान राज्य के करीब हर गांव में 1 या 2 ऊँट जरूर देख सकते हो। दोस्तों राजस्थान के पुष्कर में हर साल ऊँटों की रेस होती है जिसमें देश विदेश के लोग सम्मिलित होते हैं तथा ये उत्सव कम से कम 3 या 4 दिन के लिए चलता है। दोस्तों जैसलमेर में हर साल महोत्सव
मनाया जाता है, जिसमें देश और विदेश के लोग आते हैं और महोत्सव का आनंद लेते हैं। दोस्तों, यदि आपको कभी मौका मिले तो आप महोत्सव में जरूर सम्मिलित होइए। दोस्तों, फिलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी अमेजिंग फैक्ट के साथ। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।